तो मन को मार कर कैसे पढ़े। तो मेरे दोस्त, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए खास है। और खास क्यों है? क्योंकि आप सभी खास है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्या आप कमजोर है? क्या आप सच में कमजोर है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं, आप कमजोर नहीं है, आप बहुत तेज है। बस बात है समझने की। तो पहले हम बात करते हैं कि कमजोरी आती कैसे। क्या आपका दिमाग सच में बचपन से ही कमजोर है? क्या आप पैदा ही लिए हैं ना पढ़ने के लिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको कोई डिसऑर्डर है। मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ जिनको लगता है कि यार मैं तो बचपन से ही कमजोर हूँ। तो जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आप चाहे तो कुछ महीनों के अंदर ही आप खुद को इंटेलिजेंट बना सकते हो। तो आपका सवाल होगा कैसे? तो मैं बताता हूँ। मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ, जब तुम पैदा हुए थे तो क्या तुमने उसी वक्त दौड़ना स्टार्ट कर दिया था? नहीं ना। या फिर जब तुम बाइक चलाना स्टार्ट किए थे तो तुमने एकदम से 50 की स्पीड में चला दी थी बाइक? नहीं ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तुमने चीजों को सीखा था। धीरे धीरे तुमने अपनी कमजोरी पे काम किया, अपनी कमजोरी को एनालाइज किया और अपने वीकेस्ट पॉइंट को तेज बनाया, तब जाके तुम ये सब सीख सके। ठीक इसी तरह अगर पढ़ाई पे भी बात करूँ तो ये यहाँ पे भी लागू होता है। पढ़ाई एक कॉमन प्रोसेस है जिससे कि हर उस शख्स को अपनी जिंदगी में गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद भले कोई अनपढ़ कहलाए या कोई पढ़ा लिखा, दिक्कत तो वहाँ आ जाती है जहाँ कोई कमजोर बच्चा इस पढ़ाई के नैये में एकदम से उलझ जाता है। और जो पढ़ाकू होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ने में कमजोर है उनका क्या? आखिर वो कैसे पढ़ाई करे? आखिर वो कैसे पढ़ाई के 15 साल के इस टफेस्ट टाइम में सरवाइव करे? लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरू के स्टैंडर्ड में तो पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, पर कुछ स्टैंडर्ड बाद ही वे बच्चे टॉपर बन जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कमजोर स्टूडेंट्स के लिए कुछ शानदार स्टडी ट्रिक्स के साथ हाजिर हैं, जिसे साइंस से लेकर साइकोलॉजी तक ने माना है। मैं कुछ बातें बताऊंगा जिसे कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। बस कुछ बातों को गौर से एग्जीक्यूट कर लेना। पहली बात कि आप पढ़ाई में इसलिए कमजोर हो क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। समय और एनर्जी दोनों है आप में, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो। देखो, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि किसी चीज में इंटरेस्ट होना हमें उस फील्ड का चैंपियन बना देता है, क्योंकि हम बार बार उसी चीज को करते हैं, जिससे कि हम उस फील्ड में काफी अच्छे बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप आखिर स्टडीज में अपना इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे? ऐसा क्या करेंगे कि आपका पढ़ने का मन करने लग जाएगा? देखो, दरअसल हमारा जो मन होता है ना, ये बड़ा चंचल किस्म का और बड़ा रंग बदलने वाला होता है। ये अक्सर आसपास के माहौल की वजह से चेंज हो जाता है। इसलिए आपको अपने स्टडी को पॉजिटिव वे में करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो गेमर के बीच रह के आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। अब भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी है कि आपको पता है कि आसपास का एनवायरनमेंट स्टडी वाला है या टाइम पास वाला। बेहतर तौर पर पहले आप उनके बीच रहे जो स्टडी में अच्छे हो, जिनके अच्छे मार्क्स आते हो। गारंटेड है कुछ महीनों बाद ही आपको अभी के मुकाबले मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। देखो, टॉपर्स के बीच रहने का एक और फायदा आपको ये मिलता है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। अगला नियम जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्त, आत्म अनुशासन के बिना आपका कोई वजूद नहीं है। थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एक टॉपर की तरह। प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को एकदम से भूल जाओ। यही द मोस्ट डिफाइंड रीजन है कि आप एक कमजोर स्टूडेंट्स हो। अगली आदत ये है जो बहुत सारे लोगों में होती है, वो है फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। दोस्त, ये तुम्हारे दिमाग के लिए किसी जहर से कम नहीं है। इससे तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। सिर दर्द, आलसपन, काम का टालना और आधे दिमाग से सोचना, ये सब वो बीमारी है जिनसे ज्यादा गेम्स खेलने वाले और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग ग्रसित हैं। कुछ टॉपर भी हैं जो इन्हें यूज करते हैं, पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। वो खुद को इससे दूर करना जानते हैं, तभी वे टॉपर है। देखो यार, अगर एक जीनियस स्टूडेंट्स बनना है ना, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाना होगा, जिससे कि तुम्हारा फोकस लेवल अच्छा रहे, चीजों को तुम जल्दी और अच्छे से समझ सको। ये सब सोशल मीडिया यूज करते हुए कभी नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। मेडिटेशन, योगा जैसे एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारा फोकस लेवल इंक्रीज हो, ना कि गेम्स के चक्कर में उलझे रहो जो तुम्हारे दिमाग और समय को दीमक की तरह खाता रहे। अगली बात जिसको तुम्हें ख्याल रखना है कि तुम अपने रूटीन को बदलो। देखो, जैसा तुम्हारा अभी रूटीन है, अगर तुम इसी को फॉलो करते रह जाओगे तो तुम्हें वही रिजल्ट्स मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। इसीलिए अपने डेली रूटीन को बदलो। इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देखो, तुम्हें अपने डेली रूटीन में 3 चीजें जरूर ऐड करनी है। पहला कि देर तक उठने और देर रात तक जागने की आदत को सबसे पहले बदल दो। इसकी वजह से पूरा दिन तुम्हारा आलसपन के शिकार रहोगे और किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। दूसरा कि कम से कम इनिशियली 3 से 5 घंटे का स्टडी रूटीन जरूर बनाएं। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ेंगी और साथ में तुम्हें स्टडी करने में काफी हद तक हेल्प मिलेगा। मैं आज हर उस वीक स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप एटलीस्ट 3 हफ्ता के लिए
डेली से डेली कम से कम 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। देखो कैसे नहीं तुम बहुत जल्दी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगी, खुद तुम्हारे टीचर द्वारा घोषित कर दिए जाओगे। तीसरा जो है, तुम्हें अपने रूटीन में ये करना है कि तुम्हें थोड़ा सा ना एटलीस्ट आधा से 1 घंटा पहले सक्सेसफुल बुक्स पढ़नी है। इससे ये होगा कि जो तुम्हारा माइंड है वो चेंज होगा, तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। खैर, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए गेम्स छोड़कर तुम इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं आज के इस सेशन की आखिरी बात बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को, मूड को और इंटरेस्ट को एकदम से चेंज कर देगी और तुम पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाओगे। तुम ना हर दिन की ख्वाहिशों को किसी पन्ने या किसी कलरफुल डायरी पर लिखो। तुम एक शेड्यूल बना लो कि आज तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज तुमने इस सब्जेक्ट में टाइम देना है। देखो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब तक हमें किसी काम में फायदा नहीं दिखता तब तक हम उस काम को नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसीलिए पढ़ाई करना, एक तेज स्टूडेंट होने के क्या फायदे हैं, ये बेशक तुम्हें किसी डायरी में लिखना पड़ेगा, जैसे कि तारीफ मिलना, अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना वगैरह वगैरह। दोस्त, पढ़ाई के अलावा तुम्हारा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्त, अगर तुम्हारी एज 18 से 24 के अंदर है तो पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही सब टाइम है तुम्हें खुद को कुछ हासिल करने का। तो इसलिए लग जाओ मेहनत में। एक बात और, अगर तुम एक तेज स्टूडेंट हो ना तो तुम किसी भी फील्ड में तेज ही रहोगे। अगर वाकई तुमने पढ़ाई में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया ना तो दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगी और हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा। मेरे दोस्त, अगर वाकई तुमने पढ़ाई में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया ना तो ये दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी, तुम्हारा एक बड़ा नाम होगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।